जिसके मुख से भी निकला, चौथे पन पायो सुत चारी। चौथे पन में 4 पुत्र पाए और आपने कह दिया 2 पुत्र मुझे दे दो। महाराज मागो भूमि देनु धन कोशा, आपको भूमि चाहिए तो ले जाओ, धन चाहिए तो ले जाओ, कोश चाहिए तो ले जाओ, पर राम देत नहीं बनत गुसाई, राम को थोड़ी दे दूंगा। और एक बड़ी बढ़िया बात, कभी कभी लगता है अवधेश का भाव ये रहा होगा, जीवन से राम चले जाएंगे तो बचेगा भी क्या? राम को कौन देना चाहेगा? कोई देना चाहेगा? राम चले जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? मीराबाई ने गाया ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संसार का धन चला जाए कोई बात नहीं, अवधेश ने भी कहा धन ले जाओ, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। पर वशिष्ठ जी महाराज की ओर देखा, विश्वामित्र जी ने गुरुदेव की ओर देखा और मानो इशारा कर दिया, महाराज मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए राम को मांगने आया। राम यदि राजभवन से बाहर नहीं निकलेंगे तो राम एक राजकुमार तो बन जाएंगे, राम एक राजा तो बन जाएंगे, पर राम जन जन के राम नहीं बन पाएंगे यदि अवध के भवन से बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए राम को निकलना पड़ेगा। और कई बार हमें लगता है साधु, सच्चा साधु वही है जो सनातन पर, जो संस्कृति पर, जो हमारे विचारों पर, जो हमारे व्यवहारों पर, जो हमारे शास्त्रों पर, गौ पर, ब्राह्मण पर कहीं कोई आपत्ति विपत्ति आए और जो उसका प्रतिकार करे, वही सच्चा साधु है महाराज। जो समाज को जागृत करे वो सच्चा साधु। तो विश्वामित्र जी का भाव क्या है? विश्वामित्र जी अपने लिए नहीं ले जा रहे, विश्वामित्र जी का भाव है सनातन यज्ञ संस्कृति पर कोई विघ्न आ रहा है। राक्षस लोग क्या कर रहे थे? यज्ञ को नष्ट कर रहे थे। और यज्ञ क्या है? कहा महाराज यज्ञ हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर है। यज्ञ का मतलब है हमने ये समर्पण कर दिया। यज्ञ में जब आप आहुति डालते हैं, इदम अग्नये इदम न मम, क्या कहते हो? ये अग्निदेव का है, ये मेरा नहीं है। इदम इंद्राय इदम न मम, ये सब इंद्र का है, मेरा नहीं। और ये एक एक जो चीज़ है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जब आप अग्नि में आहुति डालते हो तो आपने अपने अहमता ममता की आहुति डाली ना, ये मेरा नहीं है। मतलब जो देवताओं का अंश है वो उनको आप दे रहे हैं, जो भूतों का अंश है वो आप उनको दे रहे हैं, जो आपके पूर्वजों का अंश है वो आप उनको दे रहे हैं। ये मानो आपका स्वभाव हमारे संतों ने यज्ञ के माध्यम से ऐसा बनाया कि सबको बांट करके खाओ, अपने आप मत रख लो सब कुछ। आज हमने यज्ञ छोड़ दिए है ना, आज हमने उस भाव को भी छोड़ दिया, जो आया वो सब हमारा है ये मान कर रख लिया। बुरा मत मानना, लेकिन पहले गृहस्थ में कुछ नियम ऐसे थे जो रोज होते ही होते थे। आज भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो जानते हैं। सबसे पहले पहली रोटी किसके लिए? गाय के लिए निकलती थी, है ना। आज मल्टी बिल्डिंग्स हो गई, मल्टी सिटीज़ में गौ माता कहाँ मिलेगी, सो पहली भी हम ही ने खा ली और आखिरी भी हम ही ने खा ली। आखिरी किसके लिए निकलती? तो हमने पहली भी खा ली, आखिरी भी खा ली, फिर क्या होगा? एक छत पर कोई ना कोई पात्र रखा जाता था। ये बहुत सहज चीज़ें हैं, बहुत व्यवहारिक चीज़ें हैं जो गृहस्थ में होनी ही चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको समर्पण करने के लिए प्रेरित करती है। छत पर एक पात्र रखा जाता था, उसमें कुछ अनाज होता था और भाव ये होता था हमारे छत पर पक्षी लोग आए तो उसको खा करके उनकी भूख मिटे, इसके लिए कुछ जल रखा जाता था, कुछ दाना रखा जाता था पक्षियों के लिए। अब वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। कोई अतिथि आए तो हमारे यहाँ कहा गया अतिथि देवो भव, घर में अतिथि आए तो वो देव है, ब्रह्म है, भगवान है, उसकी सेवा पहले करो बाद में आप पाओ।
घर में बुजुर्ग किसी घर में हो तो पहले बुजुर्गों का भोग लगे, पहले बुजुर्गों को खिलाओ, बाद में आप खाओ, ये नियम है। अरे महाराज, ये धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया और सबका हम ही ने खाना शुरू कर दिया, इसीलिए पाप बना, इसीलिए रोग बना, इसीलिए कष्ट बना। जिस दिन आप जिस जीव का है उसको देना शुरू कर दोगे, उस दिन आपके जीवन में शांति आने लगेगी। मानस में सुंदर भाव से दर्शन आया। यहाँ आज अवधेश ने गुरु आदेश से राम जी को रवाना कर दिया विश्वामित्र जी के साथ। विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के आए। श्री राम और लक्ष्मण जी की सुरक्षा में विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ।